हेलो फ्रेंड्स। हम कर रहे थे फ्रेंड्स स्केलेटल सिस्टम में हमने कर लिया था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन प्रेजेंट होती है? 80 बोन प्रेजेंट होती है। ये एक्सिस में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आएगा स्कल जिसके अंदर 29 बोन होती है, वर्टिबल कॉलम जिसके अंदर 26 बोन होती है अडल्ट के अंदर और 33 बोन होती है इन्फेंट के अंदर। फिर स्टर्नम जो जिसके अंदर कितनी बोन, एक ही बोन से बना होता है। फिर रिब्स की हमने 12 पेयर होती हैं। और आज हम करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होता है? गिर्डल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर 6 बोन होती हैं और लिम्स होती हैं जिसके अंदर 120 बोन होती हैं। तो मिलकर कितनी बोन होंगी? 126 बोन प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन्हें। सबसे पहले हम करेंगे पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर देखिए, इसके अंदर 4 बोन प्रेजेंट होती है, यानी कि 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला। 2 क्लेविकल, ये क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, और स्कैपुला ये क्या होती है? ट्रायंगुलर और स्पाइन, यानी कि ये फ्लैट बोन है। और प्रेजेंट कहाँ पर होती है? थोरैक्स में प्रेजेंट होती है, सेकंड रिब्स से लेकर 7th रिब्स तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सेकंड रिब से लेकर 7th रिब तक। ठीक है, अब जो ये स्कैपुला है ये डोर्सल फ्लैट और ट्रायंगुलर बॉडी होती है। स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन, ये वाला। फिर इसके बाद आता है जो प्रोसेस है यहाँ पर, एक्सपेंडेड प्रोसेस है, उसे बोलते हैं एक्रोमियन। एक्रोमियन क्या है? एक्रोमियन ये वाली साइट है जहाँ पर क्लेविकल अटैच होंगी स्कैपुला से। ठीक है, एक्रोमियन के थ्रू। फिर एक्रोमियन के जस्ट नीचे आती हैं ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी से क्या होते हैं? हुमरस अटैच होती है स्कैपुला से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, ये ग्लिनोइड कैविटी से हुमरस अटैच होगी। फिर आगे देखिए, फिर आगे आता है रेडियस। रेडियस ये वाली है और ये वाली है अल्ना। फिर हम फोर लिम्स के बारे में करते हैं। फोर लिम्स में क्या होगा? फोर लिम्स में देखिए, बोन ऑफ फोर लिम्स, बोन ऑफ फोर लिम्स, बोन कितनी प्रेजेंट होती है? यहाँ पर बोन होती है 30 प्रेजेंट, 30 इन ईच फोर लिम्स, यानी कि टोटल कितनी होगी? 60 बोन्स होगी। सबसे पहले देखिए हुमरस, जो कि आर्म बोन भी बोलते हैं जिसे, ये है लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्स की। मैं पूरी बॉडी की नहीं बोल रही, पूरी बॉडी की होगी फीमर, जो कि थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है अपर लिम्स की। ठीक है, अब जो ये हुमरस है वो आर्टिकुलेटेड होती है स्कैपुला के साथ प्रोक्सिमली विद प्रोक्सिमली, जो है ये आर्टिकुलेटेड होती है स्कैपुला के साथ। और जो डिस्टली है वो एल्बो, सॉरी, ये होती है डिस्टली प्रेजेंट होती है ये एल्ना और रेडियस के साथ आर्टिकुलेटेड होती है। फिर देखिए जो हेड है हुमरस का वो आर्टिकुलेटेड होता है, जो ये स्कैपुला अभी मैंने बताया, स्कैपुला के अंदर यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है, ग्लिनोइड कैविटी, जहाँ से हुमरस का हेड आर्टिकुलेटेड होता है स्कैपुला के साथ। फिर देखिए रेडियस इज प्रेजेंट। अब हमने किया हुमरस, हुमरस के बाद आता है रेडियस और अल्ना। जो रेडियस है वो स्मॉलर है अल्ना के कंपैरिजन में, और जो रेडियस है वो प्रेजेंट होती है थंब की साइड में। ठीक है, यहाँ पर एक और है ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच इज फॉर्म्ड बाय अल्ना विच इज ऑल्सो नोन एज सिग्मोइड नोच। ट्रोक्लियर नोच यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये ऐसे, इसे बोलते हैं ट्रोक्लियर नोच। ठीक है, फिर देखिए, फिर आता है कार्पल और रिस्ट बोन। कार्पल और रिस्ट बोन, यहाँ पर कितनी बोन प्रेजेंट होती है? यहाँ पर 8 बोन प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर 2 रो आती हैं, हर रो में 4 बोन्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेटाकार्पल जिसे पाम बोन भी बोलते हैं। यहाँ पर 5 बोन प्रेजेंट होती हैं मेटाकार्पल में, और फैलेंजेस में कितनी होती हैं? 14 होती है, यानी कि 2 होगी थंब के अंदर और 3 होती है ईच फिंगर्स के अंदर। ठीक है, ये हमने किया फोर लिम्स। फोर लिम्स में ये देखिए, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है? क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है,
फिर उसके बाद आती है फोर लिम्स में ह्यूमरस, जो कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बोन है फोर लिम की। फिर उसके बाद रेडियस, रेडियस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, थंब की साइड, अल्ना फिंगर्स की साइड प्रेजेंट होती है। और फिर आता है रेडियस क्या है, स्मॉलर है अल्ना के कंपैरिजन में। फिर कार्पल, कार्पल में कितनी बोन होती है, 8 बोन होती है। और मेटाकार्पल में 5 होती हैं और फेलेंजेस में 14 बोन होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पर ये होती है कॉर्कोइड प्रोसेस। कॉर्कोइड प्रोसेस ये प्रेजेंट होती है यहाँ पर। कॉर्कोइड प्रोसेस में क्या होगा, टेंडन ऑफ मसल्स अटैच होंगे यहाँ पर कॉर्कोइड प्रोसेस से। ठीक है। ये है क्लेविकल या फिर हम इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं, जो कि स्कैपुला से अटैच है थ्रू एक्रोमियन कैविटी। और ये जो यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होगी, जिससे ह्यूमरस अटैच होगी स्कैपुला से। ठीक है। फिर इसके बाद ये मैंने बताया आपको रिस्ट बोन। रिस्ट बोन यहाँ पर कितने प्रेजेंट होती हैं, 8 होती हैं, 2 रो होती हैं, 4 इन ईच रो। ठीक है। फिर मेटाकार्पल आती हैं, 5 है, फेलेंजेस कितनी है, 14 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में क्या होता है, यहाँ पर पेल्विक गर्डल 2 बोन से मिलकर बना होता है। ये देखिए 2 कॉक्सल बोन प्रेजेंट, 2 कॉक्सल बोन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, वो पेल्विक गर्डल को फॉर्म करती है। पेल्विक गर्डल का काम क्या होगा, पेल्विक गर्डल जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है यानी कि हिंड लिम्स है, उनको अटैच करेगा एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है। फिर इसमें देख लेते हैं हम, जो ये पेल्विक गर्डल किससे बना होता है, 2 कॉक्सल बोन से। और कॉक्सल बोन किससे बनी होती है, कॉक्सल बोन बनी होती है इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से। ये वाला पार्ट है, ये है इलियम। इलियम क्या है, शॉर्ट स्ट्रेट बोन फ्रॉम द अपर ब्रॉडेस्ट पार्ट। ये ब्रॉडेस्ट पार्ट ये किससे बना होता है, इलियम से। ठीक है। फिर उसके बाद आती है इस्कियम। इस्कियम क्या है, लॉन्गेस्ट बोन रनिंग पैरेलल टू द वर्टिबल कॉलम। इस्कियम वाली, वो इस्कियम जो बोन है वो रनिंग पैरेलल, ये वाली देखिए ये है इस्कियम बोन। ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्यूबिस। प्यूबिस क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द कॉक्स ऑफ हिप। ये वाली कौन सी बोन है, ये है प्यूबिक बोन। ठीक है। कॉक्सल बोन किससे बनी होती है, 3 बोन से बनी होती है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से बनी होती है। फिर उसके बाद देखिए ये आता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन का क्या काम होता है, इसका काम होता है जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो यहाँ से पास होंगी। ये एक होल टाइप होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व पास होती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए द 2 हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेन फाइब्रस कार्टिलेज। ये देखिए ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। सिर्फ ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो यहाँ पर सिंगल प्रेजेंट होता है, बाकी सभी क्या है यहाँ पर 2 है इन नंबर। ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है इन नेचर्स में। ठीक है। ये मोर होगा इन वुमेन्स में, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के टाइम ये यहाँ पर इसका फंक्शन होगा। फिर देखिए द पेल्विक गर्डल सर्वेज सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी, इट सपोर्ट द वेट ऑफ बॉडी। ठीक है। ये और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट और है, ये वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, यानी कि मोर देन 100 होगा तो वो किस में होगा, फीमेल्स के अंदर होगा। और लेस देन 100 होगा वो मेल के अंदर होगा। तो जो फोरेंसिक लैब है उनके अंदर जो पेल्विक गर्डल है उसकी पहचान होती है इसी तरीके से, यानी कि जो एंगल होगा वो मोर देन 100 होगा तो वो फीमेल का है, और लेस देन 100 होगा तो वो मेल का है। ठीक है। ये हो गया हमारा पेल्विक गर्डल। इसके अंदर आगे देख लीजिए, अब बोन आती है हिंड लिम्ब की। ठीक है। इसके अंदर ये हमने किया, ये क्या था हमारा पेल्विक गर्डल। अब देखिए सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी वो क्या है, फीमर है। ठीक है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। ये फोविया कैपिटिस इज डिप्रेशन इन द हेड ऑफ फीमर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है डिप्रेशन।
जिसे क्या बोलते हैं, फोविया कैपिटिस। जैसे हमने ह्यूमरस का किया था, ह्यूमरस के अंदर ग्लिनोइड कैविटी से अटैच होता है, ग्लिनोइड कैविटी थी जो डिप्रेशन था जहाँ से ह्यूमरस अटैच होगा, वैसे ही फीमर के अंदर फोविया कैपिटिस होता है, ठीक है, जिससे अटैच होता है ये गिडल के साथ। फीमर इज नोन एज बोन ऑफ थाई, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद, अब ये फीमर के बाद आता है पटेला, यानी कि नी कैप भी बोलते हैं इसे। पटेला 1 होता है ये नंबर में। फिर आता है टीबिया, टीबिया और फिबुला। वैसे जैसे फोर लिम्स के अंदर अल्ना और रेडियस थी, ठीक है, वैसे ही टीबिया और फेबुला। टीबिया इज लार्जर, और वहाँ पर क्या थी, अल्ना लार्जर थी फोर लिम्स के अंदर, और यहाँ पर हिंड लिम्स के अंदर टीबिया, ठीक है। लार्जर ऑल्सो नोन एज शिन बोन, इट बियर वेट ऑफ बॉडी, ठीक है। फिबुला इज स्मॉलर एंड एसोसिएटेड विद नी जॉइंट। अब देखिए वहाँ पर हमने किया था कार्पल, कार्पल कितनी थी, हिंड फोर लिम्स में 8 थी। यहाँ पर हम करेंगे टार्सल, टार्सल होती है 7, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर ये याद रखना कि टार्सल का नंबर कितना होता है 7, और जो कार्पल का नंबर होता है वो 8 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए फिर आता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल 5 सेम होती है ये। वैसे जैसे उसके अंदर मेटाकार्पल थी फोर लिम्स के अंदर, वो 5 थी इन नंबर, यहाँ पर मेटाटार्सल हो गई, ये भी 5 हो गई इन नंबर। फिर आता है फेलेंजिस, फेलेंजिस कितनी है 14 है इन नंबर्स, और फोर लिम्स में भी कितनी थी 14 थी, ठीक है। ये दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। सबसे पहले था पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, 2 बोन होती हैं, कोक्सल बोन, 2 कोक्सल बोन प्रेजेंट होती है, जो किससे बनती है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस से मिलकर बनती है यहाँ पर। फिर आता है फीमर, फीमर यहाँ पर अटैच होता है पेल्विक गर्डल से, फोविया कैपिटिस जो डिप्रेशन है वहाँ से। फीमर क्या है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपनी बॉडी की। फिर उसके बाद आता है पटेला, जिसे हम नी कैप भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है टीबिया, टीबिया क्या है यहाँ पर लार्जर है, और जिसे शिनबोन भी बोलते हैं, और यही बॉडी का वेट बियर करता है। फिर उसके बाद आता है फिबुला, जो कि स्मॉलर है एज कंपेयर टू टीबिया। फिर आता है टार्सल, टार्सल यहाँ पर नंबर में कितनी होती है 7 होती हैं, और यहाँ पर मेटाटार्सल वो 5 होती हैं सेम, फेलेंजिस 14 होती है। थैंक यू फ्रेंड, ये था हमारा स्केलेटल सिस्टम जो कि कंप्लीट हो चुका है।